जनाब इरशाद साहब हम लोगों के दरमियान बहुत बड़ी और अजीम शख्सियत के हामिल इंसान थे। वो छोटे छोटे साल खुर्दा दरख्तों के दरमियान देवदार के ऐसे सरबलंद दरख्त थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 100 साल गुजार कर अभी अपना पहला कदम जवानी में रखा। लोग कहते हैं कि उन्होंने सुलूक की पहली मंजिलें आपकी हुजूरी में तय की। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं इब्राहिम मियां, और लोग आम तौर पर कहने के लिए होते हैं। इरशाद साहब साहिब इरशाद थे, हमारे साहब थे, हमारे मखदूम थे। उनका फैज तब भी जारी था, अब भी जारी है, और इस फैज की गहराई, गहराई और फैलाव में यूं यूं वक्त गुजरता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि साहबे निस्बत पहले जरूर मौजूद थे मगर अब नहीं है। अगर ये बात हमारे सरकार साईं नूर वाले साहब फरमाया करते थे कि जिस माजी का हाल शाहिद ना हो वो झूठा है। यानी ये कि अगर माजी में ऐसे ऐसे बुजुर्ग होते रहे हैं जिनके तज़किरे किताबों में मिलते हैं तो उनको अब भी होना चाहिए, लेकिन अगर अब वैसे बुजुर्ग मिलने नामुमकिन है तो फिर यकीनन माजी में भी ऐसे बुजुर्ग नहीं थे। सब किस्से कहानियां हैं। क्या रूहानी कुव्वतों के हामिल बुजुर्ग सारी दुनिया में होते हैं? सारी दुनिया में होते हैं, मगर हमारे वेस्ट में तो ऐसा कोई नजर नहीं आता। उन्हें जानने के लिए देखने वाली आंख की शर्त जरूरी है। ये आंख कैसे मिल सकती है? अगर बीए करने पर 14 और एमबीबीएस करने पर 17 साल लगा सकते हैं तो रूहानी कोर्स के लिए भी चंद साल वक्फ करने जरूरी हो जाते हैं। क्या मेरे वालिद आपसे आगे निकल गए थे? बहुत ज्यादा आगे। मैंने अभी पहला ही कदम उठाया था कि उन्हें मंजिल पर बुला लिया गया। इससे आपको कुछ जेलसी हुई? इस एतराफ से कुछ फायदा हुआ? हाँ, हुआ। अब आप किस मकाम पर हैं? नदीम महबूस के करीब, उनसे एक दर्जा पीछे। वो मेरे खलीफा हैं। मेरे फादर का मोटो क्या था सर? हजरत इरशाद अहमद साहब साहिब इरशाद का फरमान है कि दुनियावी कामयाबियां हासिल करने की बनिस्बत रूहानी तरक्की के लिए कोशिश करते हुए मर जाना और सच्चाई, नेकी और तकवा के हुसूल के लिए जान दे देना बदर जहां बेहतर है, क्योंकि यही इंसानियत की मेराज है।